कंट्रीब्यूट करने के लिए इसमें अपनी पार्टी। मैं चंद शब्द बोलने के लिए जनाब बकाया साहब, जनाब मजीद सिंह जी, फकीर नाथ जी XMLA, अपने डॉक्टर रोहित जी और बोधराज भगत जी और बाकी मेरे सारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं, इनकी इजाज़त चाहूँगा कि मैं एक नारा लगाऊंगा। आप सब ने मेरे साथ ज़ोर से बोलना है, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। विक्रम राठौर जी किसी तारीफ के मोहताज नहीं हैं। इनको मैं पिछले 15 या 18 साल से जानता हूँ। ये जैसे जितने अच्छे लॉयर हैं, जितना अच्छा केस प्लीड करते हैं, इतने अच्छे इंसान भी हैं। और जो इनके साथ सुल्करनैन जी साथ में हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं। ये भी इनका शुमार जो है उन अच्छे वकीलों में होता है जहां अगर किसी ने चॉइस करनी है कि कोई वकील हमने एंगेज करना है, ख्वाह वो हाई कोर्ट है, जम्मू से बाहर है, जम्मू के अंदर है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो इनका चुनाव जो है सबसे पहले होता है। अपनी पार्टी मैं कहूँगा बहुत खुशकिस्मत है कि इन्होंने फैसला लिया है कि अपनी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और अपनी पार्टी की सेवा करेंगे। इनसे बहुत सारी उम्मीदें पार्टी को जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये पार्टी जो है ये कॉमन आदमी की पार्टी है। यहाँ हर वो कॉमन आदमी इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है जो कहीं ना कहीं अपने आप को फील करता है कि मैं सोर्सलेस हूँ, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अपनी पार्टी जो है उन सब लोगों के लिए आगे हाथ बढ़ाती है कि अपनी पार्टी यहाँ है, आप हमारे साथ आइए। दूसरा एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि अपनी पार्टी का जो वजूद है, जो अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो ये है कि अगर ये सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं है, अगर कोई हमारे साथ चलता है तो वो भी वेलकम, अगर जो नहीं चलता है हम उसकी भी मदद करने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने पीछे एक मुतालबा किया था कि हमें घर घर जाके लोगों को अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी है जो लोगों तक पहुँचानी है, ताकि ये पार्टी जो है जिसने 1 साल के अंदर इतनी तरक्की की है, तो मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन आने से पहले ये पार्टी इतने वजूद में आएगी कि मुझे लगता है कि स्टेट में, रियासत में, इस यूनियन टेरिटरी में यही एक पार्टी सर्वाइव करेगी, बाकी कोई और पार्टी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मैं विक्रम जी को ये भी कहना चाहूँगा और सुल्करनैन साहब को भी कि पार्टी के बड़े छोटे छोटे मसाइल हैं। हमारे पास वो लोग हैं जिनको फ्री सर्विसेज भी देनी पड़ेगी, और मैं ये मुतालबा करूँगा इनसे कि इस बात पर भी कंसिडरेशन डालें कि अगर किसी हमारे साथी को, अगर वो अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं भी जुड़ा हुआ तो उसकी फ्री सर्विसेज जो है एक फ्री सर्विसेज दे दें ताकि उसके मसाइल जो हैं हल हो जाएं। क्योंकि पार्टी का जब कॉमन पाथ है, अपनी पार्टी का मतलब है कॉमन पाथ ऑफ ए कॉमन मैन, ये हमारा साझा रास्ता है और साझे रास्ते से हम चल रहे हैं। बाकी जो अपनी पार्टी है, इसका जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियोलॉजी है, ये सब पार्टियों से डिफरेंट है। ये पार्टियों को, लोगों को जोड़ने का काम करती है, लोगों को तोड़ने का काम नहीं करती। मैंने जैसे पीछे भी कहा था कि अपनी पार्टी जो है वो इस सियासत में विश्वास रखती है कि हम सब लोग इकट्ठे चलें और ये जो हमारा खोया हुआ जो डिग्निटी है स्टेट की, इसको वापस लाएं। और ये हमारी प्राइम कंसिडरेशन है, प्राइम मुद्दा है इस वक्त। अपनी पार्टी का जो नारा है वो है स्टेटहुड वापस करो। क्यों? क्योंकि अगर स्टेटहुड वापस आएगा तो हर इंसान के मसाइल, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो हल होने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। इसके अलावा
मैंने कल भी कहा था, लेकिन आज भी कुछ मेरी बहनें बेटियां यहाँ आई हुई हैं, तो ये बहनों और बेटियों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट पार्टी है। बात को कल से फिर आज रिपीट करूँगा कि इस पार्टी का जो निर्माण है वो यूनिवर्सल वुमेन्स डे पे हुआ है, और इसलिए इसकी इम्पॉर्टेंस और बढ़ जाती है कि मेरी बहनें बेटियां अगर इस पार्टी में विश्वास रखें, इसकी आइडियोलॉजी पर विश्वास रखें, तो बाहर निकलें, क्योंकि वुमेन ताकत जो है, शक्ति जो है, वो सबसे बड़ी शक्ति है। ये देश को कहीं भी किसी स्टेज तक ले जा सकती है, और इनकी पावर जो है वो सब लोगों ने देख चुके हैं कि बहनों और बेटियों की क्या पावर है। क्यों? क्योंकि इस वक्त बराबर का हक जो है वो पार्टीज को मिलता है। और इस वक्त जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नारा लगाया है कि जो बेटियां बहनें हैं उनको बराबर का हकूक देना है, तो अपनी पार्टी जो है वो भी इस पर विश्वास रखती है। बहनों और बेटियों को पूरा हक मिलेगा, और अगर बहन बेटियां बाहर निकलेंगी तो इस पार्टी का जो बिलीफ है, इसकी जो आइडियोलॉजी है, उस पर सब लोग जो है यकीन करेंगे। और यकीन करने के लिए जब बहन बेटियां बाहर आएंगी तो मुझे लगता है कि ये पार्टी और तेज़ी से तरक्की करेगी, और मैं यही चाहता हूं कि वो तरक्की करे पार्टी। बाकी मैं विक्रम जी का और दुलकर नैन साहब का, कुलदीप सिंह जी का और सरला पाटिल का बहुत वेलकम करता हूं पार्टी के फोल्ड में, और ये बड़े एसेट प्रूव होंगे इस पार्टी के लिए। शुक्रिया। यहाँ से उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज आपके सामने लीगल सेल का प्रेसिडेंट बनाया। साथ ही साथ रिस्पेक्टफुली मेंबर्स, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जी का, रिस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हमारे स्टेट के विजय बकाया जी, रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट निर्मल कोतवाल जी, रिस्पेक्टेड हमारे यूथ विंग के वाइस प्रधान रकीब खान जी। बाकी मुझे एक चीज़ के लिए आज माफ़ करना, क्योंकि मैं नया हूँ इस पार्टी में, मुझे बाकियों के नाम नहीं पता, उनका ओहदा नहीं पता, इसलिए उनके लिए मैं रिस्पेक्टफुली एक एक्सट्रीमली सॉरी मांगता हूँ। और जहाँ तक बात रही इन सारे जितने भी हमारे यहाँ पर रिस्पेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूँगा अपनी पार्टी की फाउंडेशन की। अपनी पार्टी की फाउंडेशन 8 मार्च 2020 को हुई। He's talking about the dynasty rule in different parties. He say one should have to end this dynastic rule. And Altaf Bukhari has started अपनी पार्टी। और जब कोई मुद्दा सामने आता है, सबसे पहले मुद्दे की मैं बात First of करूंगा। all, जब decline the dynasty rule, which is followed by most of the parties. हमारे रिपील्ड हुए, जब हमारे लॉज रिपील्ड हुए, वन ऑफ द लॉ ये रिपील्ड हुआ कि हमारी जो रिजर्वेशन ऑफ जॉब हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, वो वापस चली गई। और ये मेरे को बड़ा गर्व से कहना पड़ता है आज कि अल्ताफ बुखारी वाज द फर्स्ट पर्सन जो यहाँ जम्मू से दिल्ली गए, उन्होंने अपनी आवाज़ रखी, उन्होंने बोला कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारे यूथ के साथ, और उनकी बात वहाँ सुनी भी गई। और एक छोटा सा वहाँ से एक डिसीज़न आया कि हम आपको रिजर्वेशन देंगे, लेकिन अप टू 4th क्लास। उस चीज़ पर भी एक रेगुलर मैनर से बुखारी साहब ने चीज़ आगे रखी और बोला कि नहीं, ये जो आपने ये जो डिस्क्रिमिनेशन एक्ट किया है अप टू 4th क्लास, इससे भी हमारे यूथ के सेंटीमेंट्स हर्ट होंगे। वो बात आज भी डिसीजन वहाँ चल रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यही एक पार्टी है जिसने फर्स्ट टाइम आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूथ की बात की है। इससे पहले किसी पार्टी ने यूथ की बात नहीं की, क्योंकि आप भी देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी। क्योंकि 8 मार्च 2020 की इसकी फॉर्मेशन है, आप लोगों ने देखा, और सिंस 8 मार्च 2020 से अभी तक आप देखिए कितनी हर रिलीजियस के सेक्शन इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ऐसी खुशी, इससे बड़ी खुशी की बात कोई और नहीं है। तीसरी बात, मैं अपनी पार्टी का एग्जाम्पल लाइव ही आज दूंगा आपको
मैं बाय प्रोफेशन वकील हूँ, बाय रिलीजन हिंदू हूँ। मेरे भाई जुल्कर नैन जी एक मुस्लिम है, मेरे भाई जनरल सेक्रेटरी साहब कुलदीप सुदन जी एक सिख हैं, और मेरी बहन सुरेखा भट्ट जी एक कश्मीरी हैं। इससे बड़ी एग्जाम्पल क्या होगी आपको। जहाँ तक रहे मुद्दों के सवाल, हमारी लीगल फटर्निटी में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी 13-14 साल की वकालत में बड़ा मैन्यूटली वॉच किया है, कोर्ट्स में सिस्टम हर एक चीज़ देखी। हमारे यहाँ पर पहला इशू जो है वो कंज्यूमर फोरम का है। हमारे यहाँ तक आज तक, अगर मैं भी कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता हूँ, मेरे भाई यहाँ पर जितने बैठे हैं सारे कंज्यूमर की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन आज तक कंज्यूमर फोरम की फॉर्मेशन ही नहीं, वो डिफंक्ट हो चुका है। और ये डिफंक्ट कैसे हुआ है? आफ्टर दी, आप सब लोग जानते ही हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस मंच से मैं ये एश्योरेंस करता हूँ कि बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द लीगल सेल, हम वो पूरी कोशिश करेंगे। मेरी टीम, मेरे ब्रदर जुल्कर नैन जी, कुलदीप सुदन जी, सुरेखा जी, हम सारे इतनी यहाँ से एश्योरेंस देते हैं कि हम वो हर एक कोशिश करेंगे जिससे ये कंज्यूमर फोरम वापस कोर्ट में फंक्शंस करें। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेरिफेरल एरियाज़ में अगर आप जाइए, एक नॉर्मल सिटीज़न को, एक नॉर्मल, मैं कहता हूँ एक पुअर पर्सन को, वो पुलिस स्टेशन में जाता है, वो दरख्वास्त देता है, उसको यही नहीं पता इसके दरख्वास्त के आगे प्रोसीजर क्या होगा, और अभी तक मिसगाइडेड होता है वहाँ। ये तो मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भद्रवाह से बिलोंग करता हूँ। मैंने वहाँ पर देखा है, हर चीज़ बड़ी माइन्यूटली वॉच किया कि किस तरह गरीबों को दबाया जाता है, और कैसे लैंड ग्रैबिंग की जाती है, कैसे वाटर रिसोर्सेज एक्ट की वायलेशन हो रही है, कैसे इलीगल माइनिंग लगातार डे एंड नाइट हो रही है वहाँ पे। इस चीज़ से के लिए, जैसे मुझे मनजीत सिंह जी ने हमेशा इंकरेज किया, कोतवाल साहब जी ने मुझे इंकरेज किया, बकाया साहब जी ने मुझे इंकरेज किया, और मुझे पता है मैं हमेशा इनकी गाइडेंस के नीचे चल के मैं ये फैसला लूँगा कि इन मुद्दों पर भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, जिससे मेरे सिटीजन्स, मेरे जो वहाँ भाई बैठे हैं पेरिफेरल एरियाज़ में, उनको जस्टिस प्रिवेल हो। चौथी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप देखिए कि वुमेन के खिलाफ कितना क्राइम आज की डेट में चल रहा है। आप देखिए एट द सेम, हम कहते हैं कि हम यहाँ एक ऐसी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा यहाँ सारी दुनिया देती है, लेकिन अगर आप देखें कि कितना क्राइम रेट अगेंस्ट द वुमेन आज लगातार होता जा रहा है। इस चीज़ के पीछे मैं अपने भाइयों से ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सब मेंबरान से ये रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ी वो उस चीज़ की अथॉरिटी दी जाए, ताकि मैं पेरिफेरल एरियाज़ में जाके एक लीगल एड कैंप हमें लगाना चाहिए, जिससे हम अवेयरनेस इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक एट लार्ज दी जाए। और एक बात जो बड़ी ही, मेरे वकील साहब भी यहाँ सारे हैं, इन सबको पता है कि ये कैट का इशू है। कैट का इशू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, हमारे यहाँ हाई कोर्ट में काफ़ी पहले SWP केसेस लगते थे, सर्विस रिट पिटीशंस लगते थे, हमारा हाई कोर्ट फुल होता था, किसी का नंबर नहीं आता था, सब दुखी थे। उस बर्डन को कम करने के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना, लेकिन मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना तो सही, लेकिन हालत वही है, केसेस नहीं लगते। अगर केसेस लगते भी हैं, डिसीजन आता भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और लिटिगेंट कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट किया जा रहा है, कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट किया जा रहा है, जस्टिस नहीं होता। रीज़न बड़ा साफ है। मेरी एक गुजारिश है LG साहब से भी कि इस पे गौर करने की ज़रूरत है। एक बेंच अगर आपने जम्मू में दिया है, एक बेंच आप श्रीनगर में भी दीजिए, ताकि हम इस झंझट से निकल बाहर आए, क्योंकि आज दिस इज़ द डायर नीड टू एस्टैब्लिश दिस ट्रिब्यूनल एट श्रीनगर ऑल्सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी बर्डन। आप मुझे बताइए, जो मैं सोचता हूँ, हम जब भी यहाँ पर स्पीच स्टार्ट करते हैं, बुरा मत मानना आप सभी लोग, हम एक चीज़ बड़ी करते हैं, हम कहते हैं आई, यू नो व्हाट यू मीन बाई आई। ये आई क्लेम्स डिस्प्यूट, आई क्लेम्स एटीट्यूड,
इस आई, ये जो आई है ना वर्ड, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट वी करें तो हम सब इकट्ठे हैं, और इसी वी को इकट्ठा करने के लिए इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई। अब मैं ज़्यादा इतना वक्त तो लूँगा नहीं सबका, मुझे पता है, मेरे जहन में है ये चीज़ें कि जो मुझे आगे वेलफेयर, अपनी पार्टी के वेलफेयर के लिए, ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट एक प्रॉपर वे से हो सके, उसके लिए मुझे जो मेजर्स लेने पड़ेंगे, जो संघर्ष करना पड़ेगा, जो हार्डवर्क करना पड़ेगा, मैं आज इस मंच से सबको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं जो काम करूँगा पार्टी के हित के लिए, और पार्टी, आई विल नेवर लेट डाउन दी मैनिफेस्टो ऑफ दिस पार्टी, अपनी पार्टी। तो इसी के साथ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि यहाँ मैं कोई प्रेसिडेंट नहीं हूँ, ये वर्ड जो प्रेसिडेंट है हम हैं, बिकॉज वी नो दैट ये पावर मुट्ठी की काफ़ी, ये जब पावर है ना, ये जब मुट्ठी बंद है तो हम सब इकट्ठे हैं, अगर ये पावर खुल जाए तो ऑल फिंगर्स आर ऑलवेज नॉट इक्वल, हर एक का अपना अपना सिनेरियो है। तो मेरे भाइयों, मैं अपने सारे पार्टी वर्कर्स, अपने सब सीनियर जूनियर सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें हमेशा ऐसे चलना है, हमें कभी भी अपनी मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए। द मोमेंट अगर हमने ये खोल दी तो सोचो हमारा डाइवर्जन, हमारे व्यूज़ अलग अलग होंगे। तो एट द एंड मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि हमें यूनाइटेड होकर चलना है, हमारे यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ पर किसी भी, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर लिविंग इन ए सेकुलर कंट्री, और हमें आज मुझे ये गर्व से कहना पड़ रहा है कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ इस अपनी पार्टी का। थैंक यू वेरी मच। लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खसूसी तौर पर आज प्रेसिडेंट मिस्टर सैयद अल्ताफ़ अहमद बुखारी साहब, आज वाइस प्रेसिडेंट जनाब गुलाम हसन मीर साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी मिस्टर विजय प्रकाश सर, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सर मंजीत सिंह सर, our spokesperson, additional spokesperson, and my senior from the fraternity, Nirmal Kotwal sir. One person, if I will not say, मेरे लिए जनाब सैयद असगर अली साहब, in absentia, he is not present here, he is my political guru if I say, and all the respected members who are present here. I am very thankful for this opportunity जो पार्टी ने हमें दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे दी है। जैसे कि मेरे प्रेसिडेंट मिस्टर विक्रम राठौर हैज़ ऑलरेडी एलॉबरेटेड कि हमारे क्या विजन है, क्या पर्पस है, क्या नहीं है, उन मुद्दों पे बात करने के लिए बहुत सारी जगहें मिलेंगी, बहुत सारा वक्त मिलेगा। आज इस मीटिंग में उन सब मेरे फ्रेटर्निटी से आए हुए लोग, सारे वकला हज़रात जो यहाँ पे मौजूद हैं, लेडीज़ एडवोकेट जो मौजूद है, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपना वक्त निकाल के हमारे पास यहाँ आए। मेरे फाजिल दोस्त ने बहुत अच्छी बात कही कि ये अपनी पार्टी ही है जहाँ पे आपको जुल्करनैन भी मिलेगा, विक्रम राठौर भी मिलेगा, कुलदीप सिंह भी मिलेगा, सुलेखा भट्ट भी मिलेगा। ये अपनी पार्टी ही है जहाँ पे आपको रकीब खान साहब भी मिलेंगे और अभय बकाया जी भी मिलेंगे। एक ऐसी पार्टी जिसने यूथ को प्रमोट किया, जिसने बिना किसी कास्ट, कलर, डिस्क्रिमिनेशन, रीजन, इन चीज़ों को तर्क करके हम जैसे लोग जो आई वुड से दी पॉलिटिकली फर्स्ट जनरेशन पीपल, लेकिन हम लोगों को भी एक रास्ता दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप सब लोगों के बीच आके हम काम कर सकें अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, अपने लोगों के लिए, उन खित्तों से जहाँ से हम आते हैं। हम बड़े पिछड़े इलाकों से आते हैं, मैं किश्तवाड़ से आता हूँ, बहुत पिछड़ा इलाका है भाई साहब, लेकिन वहाँ से उठ के यहाँ पे आए, थोड़ी बहुत अपनी मेहनत की, कहीं पे अपना काम वगैरह कर रहे हैं, और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हमारे सीनियर लीडरशिप का, जिन्होंने उंगली पकड़ के हमें आगे चला रहे हैं। और मैं आज आप सबकी इस प्रेजेंस में मैं अपॉलॉजी लेना चाहूँगा इन एडवांस कि सर हम छोटे हैं, हम नए हैं इस सब में, कभी हमसे गलती हो तो अपना छोटा भाई, अपना छोटा बेटा समझ के हमें माफ़ करें और कान पकड़ के हमें ठीक भी करें। जहाँ तक बात है पार्टी के मंशूर की, पार्टी क्यों आई,
इसमें हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट, मेरी सारी सीनियर लीडरशिप वक्तन फ़वक्तन बोलती गई है और आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। सवाल ये है कि कोई तो आवाज़ दे। ये जो चुप्पी है, ये जो दहशत है, ये जो खामोशी है, इसके खिलाफ कोई तो बोले। और ये सारे लोग जो यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर का ना सोचा, जिन्होंने अपने बिजनेसेस का नहीं सोचा, जिन्होंने अपने ज़ाती मुफाद का नहीं सोचा और आप लोगों के लिए बाहर आ गए हैं और खड़े हुए हैं आप सब लोगों की आवाज़ बन के। मैं इस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और जिस हिसाब से पार्टी का मंशूर होगा, जो हमारे सीनियर्स का रास्ता होगा, हम भी उस पर चलने की पूरी कोशिश। उस कॉमन मैन को उस कानून की वो नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये है, कानून वकीलों के लिए told बने us हैं, that जजों के लिए बने हैं। every लेकिन social जो activist common man and है, lawyer उसको are पता ही नहीं common. होता कि If कानून there क्या is a चीज़ lawyer, है। he is और social जब वो activist crime first. करता है या उसके साथ कोई नाइंसाफी होती And the है, reason तब वो behind बेचारा that is- पिलर टू पोस्ट धक्के खाते रहता है। तो मैं कहती हूँ कि अपनी पार्टी का ये A मुद्दा lawyer होना is a चाहिए social activist कि जो first, common she man want to है, say that. उसको एक नॉलेज दी जाए कानून के बारे में। उसको जो भी सोशल इश्यूज हैं उनमें अवेयरनेस लाई जाए कि भाई आपकी लीगल रेमेडी ये है। अगर आप एक वुमेन हैं, आपके साथ कोई क्राइम हुआ है, एज ए वकील मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी पीपी रही हूँ। मैंने देखा है कि औरतों के साथ जो अत्याचार होता है फिर बाद में जाके कंप्रोमाइज़ हो जाता है। एक औरत को पता ही नहीं होता कि मेरे कानूनी अधिकार क्या हैं, मेरे कानूनी हक क्या हैं, वो पहले ही उसको डरा देते हैं। इसी तरह से बड़े सारे कानूनी मुद्दे होते हैं जहाँ पे एक वकील भी फेल हो जाता है, क्योंकि अगर वकील का ये रहेगा कि मुझे जी पैसे कमाने हैं और मुझे अपनी रोज़गार का बंदोबस्त करना है, तो फिर इस प्रोफेशन में आने का कोई मकसद नहीं है। तो इस प्रोफेशन में आने का मकसद ये होना चाहिए कि हमने एक सोशल सर्विस भी करनी है। और अपनी पार्टी ने जो ये एक लीगल सेल बनाया है, इसका हमारा यही एक मुद्दा है कि हम घर घर जाकर हर किसी को अवेयर करवाएं, लीगल रेमेडीज़ के बारे में बताएं और जिसके भी जो भी मुद्दे होंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे हमारे प्रेसिडेंट विक्रम राठौर जी ने कहा कि जब हम आई को मिटाकर हुई में एक फैमिली की तरह इन मसलों को सुलझाएंगे तो अपनी पार्टी जो है एक देश की पार्टी बनेगी, अपनी पार्टी जो है देश का उद्धार कर सकती है। तो ये एक स्टेट, ये रीजनल पार्टी कन्फाइन नहीं रहेगी। अगर हमें उन्नति करनी है तो हमें एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में चलना पड़ेगा। तो इन सब शब्दों के साथ मैं आपको शुक्रिया देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वक्त में हम कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और जो भी हमारे मुद्दे हैं उन सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हमारी लीगल सेल के जो 4 सदस्य बने हैं, उनके विचार सुन के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उनके विचार बड़े सेहतमंद हैं, उनके विचार दूरअंदेश हैं और हमें इस बात का फ़ख्र है कि आज हर वर्ग के लिए एक ढांचा बन चुका है अपनी पार्टी में। चाहे आप शेड्यूल कास्ट को ले लें, उनका एक प्रेसिडेंट है, कोऑर्डिनेटर है। चाहे आप शेड्यूल ट्राइब को ले लें, उनका एक कोऑर्डिनेटर है। आप विमेन विंग को ले लें, उनके एक प्रेसिडेंट हैं। आप यूथ विंग को ले लें, उनके प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और आपके ओबीसी के कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये आज और हमारे एक सर्विसमैन के भी कोऑर्डिनेटर हैं। तो आज वकील साहिबान का ये एक ढांचा जो हमारे इस अपनी पार्टी में लगा है, तो इसने आज हमारी अपनी पार्टी की इमारत को पूरी शक्ल बना के दी है। और हम समझते हैं कि अब अपनी पार्टी जो कि 1.5 साल के अंदर इतना नाम कमा चुकी है और ज़ुबान पे जो मैदान में उतरेंगे, कारवां लेके चलेंगे, हर वर्ग के साथ हमारा संपर्क रहेगा और रहा भी है। और जैसा कि विक्रम जी ने कहा और बाकी हमारे वकील साहिबान ने कहा, ये ज़रूरी है कि समाज में हमें जाके समाज की मुश्किलात के बारे में आगाह कराना है, लोगों को उनके हुकूक़ के बारे में आगाह कराना है, ताकि एक
ऐसा उत्साह बने जो कि आज नहीं है। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इस सरकार ने जो बनी बनाए इंस्टीट्यूशंस थे उनको तहस नहस कर दिया। आपके सबसे लेटेस्ट जो है वो दरबार मूव को ख़त्म करके जम्मू और कश्मीर के बीच में एक दूरी पैदा कर दी। आप के हाई कोर्ट के सीनियर जज कंज्यूमर कोर्ट को हेड करते थे, वो कंज्यूमर कोर्ट ही नहीं है आज। और कंज्यूमर के लिए इन कंज्यूमर कोर्ट्स में बहुत राहत मिलती थी। टूथपेस्ट से लेकर रेफ्रिजरेटर तक के कीमतों के बारे में वहाँ पे बहस हो सकती थी और कई बार राहत भी मिलती थी। तो ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार, हम पूछना चाहते हैं। क्योंकि आपने पार्लियामेंट में कहा है कि यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन हमें अल्टीमेटली स्टेट लाना है। अगर आपको अल्टीमेटली स्टेट लाना है, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आप क्यों छेड़ते हैं? आपको यूटी के ज़रिए सेंट्रल लॉज यहाँ पे लागू करने थे, आपने कर लिए। कुछ सेंट्रल लॉज ऐसे थे जो असेंबली में पास नहीं हो पा रहे थे, वो आपने लागू कर दिए। अब आपको और क्यों तहस नहस कर रहे हैं आप निज़ाम को? एक सबसे बड़ी मिसाल है कि जल्दबाजी में सोचे समझे बगैर ऑर्डर निकाल लेना कि 15 दिन में जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है माइग्रेशन के बाद, उसको हम 15 दिन में ठीक कर देंगे। और आपने देखा उसकी प्रतिक्रिया में कितनी हलचल मची कश्मीर में और हमारे बेगुनाह लोग मारे गए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को मिजाज समझना पड़ेगा कश्मीर का, जम्मू का, और उसी के मुताबिक उन्हें चलना पड़ेगा। ये एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसकी एरोगेंस आम आदमी जो उसका वोटर है वो बर्दाश्त नहीं होती है और उसको अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए वो मजबूर करती है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एक एरोगेंस पैदा हो गई है जिसको तोड़ने की हमें ज़रूरत है। और ये अपनी पार्टी ही एक अकेली पार्टी है जो निडर होके इस बात को उजागर करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन आज अनरिस्पॉन्सिव है। आज हमारे अफसर बात नहीं सुनते, हमारे अफसर फाइलों का कीड़ा बन के रह गए हैं। और जो लोग बेचैन हैं कि हमारी कोई सुनवाई हो, वो अंदर से गुस्सा है और ये गुस्सा कभी फूट सकता है। एलियनेशन जो हम लोग इतने सालों से एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर